लीजिए कि एक WAG-9 लोकोमोटिव पूरी रफ्तार में दौड़ रहा है। ओके। और अचानक से एक भारी पेड़ की दाल सीधा उसकी छत पर गिर जाती है। ओ बाप रे। हाँ, और पेंटो सीधा 25,000 वोल्ट के जो लाइव OHE तार होते हैं ना, उनमें उलझ जाता है। बाप रे। मतलब लोको रुक तो गया है, लेकिन लोको पायलट के ठीक ऊपर मौत का एक जाल बिछा है। बिल्कुल, एक भी गलत कदम और सब खत्म। सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसे मुश्किल वक्त में जान कैसे बचाई जाती है। हाँ। हम 3 फेज लोको की इस ग्राउंडिंग प्रक्रिया की बारीकियों को डिकोड कर रहे हैं और ये जानकारी हम राजू कुमार जी के बनाए गए बेहतरीन नोट से ले रहे हैं, जो कि बहुत ही डिटेल में लिखे गए हैं। बिल्कुल। और मैं शुरुआत में ही अपने श्रोताओं को बता दूं कि अगर आपको इन तकनीकी चीजों को और गहराई से समझना है ना, तो लोको स्टडी बाय राजू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस खतरे की बात करें, 25,000 वोल्ट को बेअसर करना कोई आम बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब ये सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है, ये एक ऐसा पूरा सीक्वेंस है जहाँ जहाँ फिजिक्स और मैकेनिक्स मिलकर काम करते हैं ताकि मानवीय भूल की कोई गुंजाइश ही ना बचे। एकदम सही। तो सबसे पहले लोको को पूरी तरह से गतिहीन करना होता है। मतलब ऐसे 9 से ब्रेक लगाकर उसे अपनी जगह पर फिक्स किया जाता है। अच्छा, तो मतलब मेन पावर काटने से पहले मशीन का अपनी जगह से ना हिलना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे घर में कोई भारी शॉर्ट सर्किट होने पर हम सबसे पहले मेन स्विच गिराते हैं ना, वैसे ही यहाँ VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ओपन किया जाता है। सही कहा। और फिर पेंटो नीचे करते हैं। उसके बाद BL की से C को ऑफ करके मुख्य पावर सप्लाई से संपर्क तोड़ दिया जाता है। तो मुख्य पावर कट गया। हाँ, ये प्राथमिक आइसोलेशन है। करंट कट गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि पेंटो को ऊपर उठाने के लिए ना न्यूमेटिक प्रेशर का इस्तेमाल होता है, यानी हवा का दबाव। ओके। अगर कोई लीकेज हो जाए या प्रेशर सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी हो, तो पेंटो वापस ऊपर उठकर उस लाइव तार से टकरा सकता है। अरे बाप रे। तो मतलब सिर्फ बिजली काटना काफी नहीं है, हमें उसके फिजिकल मूवमेंट को भी रोकना होगा। एग्जैक्टली। यहीं पर राजू कुमार जी के नोट्स में बताए गए न्यूमेटिक पैनल और उस IJ38 चाबी का जिक्र आता है। जिसे काबा की भी कहते हैं। हाँ, काबा की। और ये कोई आम चाबी नहीं है। जब आप न्यूमेटिक पैनल में लगी इस IJ38 चाबी को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, लंबवत या वर्टिकल घुमाकर बाहर निकालते हैं, तो ये सीधे हवा के रास्ते में एक रुकावट पैदा कर देती है। रुको, तो मतलब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं है। हाँ, ये फिजिकली हवा को ब्लॉक कर रहा है। सटीक बात। चाबी घुमाते ही पेंटो की तरफ जाने वाले न्यूमेटिक प्रेशर का वॉल्व ही बंद हो जाता है। अरे वाह। और जो हवा पहले से पाइप में मौजूद है ना, वो बाहर निकल जाती है। मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है। हाँ, अब क्योंकि हवा का दबाव शून्य है, तो ग्रेविटी या किसी तकनीकी खामी के कारण भी पेंटो ऊपर नहीं उठ सकता। तो प्रेशर खत्म हो गया, पेंटो नीचे है, लेकिन अभी भी लोको की छत पर 25,000 वोल्ट का कोई रेसिडुअल चार्ज या लीकेज करंट तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे में छत पर चढ़ना तो अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर आगे क्या करते हैं? इस बचे हुए करंट को जमीन में भेजने के लिए यानी ग्राउंड करने के लिए हम उसी IJ38 चाबी का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी निकाली गई थी। अच्छा, जो मेरे हाथ में है। हाँ, इसे लेकर आपको मशीन रूम में जाना होता है। वहाँ छत पर HOM लगा होता है, मैनुअल ऑपरेटेड हैंडल। बिल्कुल। इस हैंडल के बगल वाले सॉकेट में वो चाबी लगाई जाती है। सेकंड, एक मिनट, मतलब मैं न्यूमेटिक पैनल से हवा का वॉल्व बंद करके जो चाबी निकालूंगा, उसी चाबी से मेरा अगला स्टेप अनलॉक होगा। हाँ, ये तो किसी पजल बॉक्स या एस्केप रूम जैसा लग रहा है। आप इसे एक बेहद बारीक मैकेनिकल पजल ही समझ लीजिए। चाबी लगाने पर HOM हैंडल अनलॉक हो जाता है। ओके। फिर जब आप उसे 180 डिग्री घुमाते हैं, तो लोको की छत पर लगे ग्राउंडिंग क्लिप्स मैकेनिकली जुड़ जाते हैं। एक पेंटो की साइड और दूसरा ट्रांसफार्मर की साइड। अब जो भी करंट छत पर बचा था, वो सीधे पटरियों के जरिए जमीन में चला जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ बताइए। मान लीजिए मशीन रूम में कोई और क्रू मेंबर आ जाए और बिना सोचे समझे उस हैंडल को वापस घुमा दे। मतलब हम 25,000 वोल्ट के मामले में किसी दूसरे इंसान की समझदारी पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना। रेलवे भी किसी पर भरोसा नहीं करता। अच्छा, इसलिए स्टेप 6 में एक और इंटरलॉकिंग है। वो क्या? जैसे ही HOM हैंडल 180 डिग्री घूमता है, उसके बगल में फंसी हुई एक पीली चाबी रिलीज हो जाती है। ओके।
और लोको पायलट को वो पीली चाबी निकालकर अपने पास रख लेनी होती है। अरे वाह, मैं समझ गया। मतलब जब तक वो पीली चाबी बाहर है, OHE हैंडल को वापस घुमाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और जब तक OHE हैंडल वापस नहीं घूमता, IG38 चाबी नहीं मिलेगी और उसके बिना पैंटों में हवा नहीं जाएगी। ये तो एक पूरी फूल प्रूफ चेन बन गई। यही इस इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। और अंतिम सुरक्षा के लिए स्टेप 7 में ये कंफर्म किया जाता है कि OHE की लाइन ऑफ हो गई है और लोगों के दोनों तरफ ग्राउंडिंग पोल लगा दिए गए हैं। हाँ, केवल इसके बाद ही लोको पायलट या स्टाफ छत पर चढ़ सकता है। और अनग्राउंड करने के लिए आपको यही पूरी चेन उल्टे क्रम में दोहरानी होगी। राजू कुमार जी के नोट से ये बात एकदम साफ हो गई कि लोकोमोटिव डिजाइनर्स ने सुरक्षा को सिर्फ नियमों पर नहीं छोड़ा है, हाँ। बल्कि उसे मशीन के हार्डवेयर में ही लॉक कर दिया है। ये वाकई बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है। श्रोताओं, अगर आप ऐसी और भी बारीकियां समझना चाहते हैं तो लोको स्टडी पर राजू कुमार YouTube चैनल पर जरूर जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए। और इस पूरे के इंटरलॉकिंग चेन को देखकर ना एक बड़ा सवाल मन में आता है। वो क्या? रेलवे ने मानवीय भूल को रोकने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां एक कदम उठाए बिना आप दूसरा कदम ले ही नहीं सकते। मतलब सिस्टम आपको गलती करने ही नहीं देता। सही बात है। तो क्या हम